नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2 अक्टूबर 2023 यानी कि इसी महीने की 2 तारीख को उत्तर प्रदेश के देवरिया में जो हत्याकांड हुआ उसने न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश को एक बार सन्न करके रख दिया कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि जमीन विवाद में लोग एक दूसरे पर मारने पर आमादा हो गए और एक पूरा परिवार एक तरीके से खत्म कर दिया। लेकिन आज इस महीने के 2 तारीख को जो ये कांड हुआ और आज जब हम बात कर रहे हैं, एक मुख्य आरोपी पकड़ा गया है। कई नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ ये मामला दर्ज होते होते जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, जिसका नाम बताया जा रहा है नवनाथ मिश्रा। कौन है ये, कौन है, क्यों मारा, क्या इसका लेना देना था, इसके बारे में ज़रा बताइए, चूँकि एक बड़ी अपडेट है और बड़ा खुलासा है ये इस देवरिया हत्याकांड से जुड़ा हुआ। बड़ा विचित्र है ये मामला, क्योंकि नवनाथ का सीधा कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं थी। कौन है ये, कौन है? नवनाथ अंगरक्षक था। नवनाथ प्रेम, जो इसमें जिसकी मृत्यु हुई है, ठीक है, प्रेमचंद की, जो कि जिला पंचायत से जुड़ा हुआ था, उसका अंगरक्षक था, उसका दोस्त था, यानी सब कुछ उसका था। और इतना इमोशनली जुड़ा हुआ था कि जब उसको मारा तो वो आग बबूला हो गया और उसने सोचा कि अब ये परवाह किए बिना कि भाई ये तो आग तेरा दोस्त है, ये परिवार का कोई ऐसा सदस्य नहीं है, तू भी जेल जा सकता है पकड़ा गया तो। आप सोचिए, उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और किस तरह से उसके पास जो हथियार था वो उसने प्रेमचंद का हथियार लिया। जब उसने देखा कि प्रेमचंद की हत्या कर दी गई है उसी 2 तारीख को, उसके बाद वो भागा और उसने सत्यप्रकाश के परिवार के एक एक करके 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये जो थ्योरी है कि इमोशनली कनेक्ट था, इस वजह से उसने उसके स्वतः संज्ञान लेते हुए वो उस पर टूट पड़ा और बिल्कुल उसने मारना शुरू कर दिया, ये जो इमोशनल वाली थ्योरी ये कहाँ से आई है? देखिए, पुलिस का इसमें कहना है, लेकिन इसमें बात जो आपका सवाल है बड़ा वाजिब है कि सिर्फ क्या यही वजह इमोशनली अटैच होना, या ऐसा ये संभव नहीं होता ना कि आप इमोशनली अटैच होके आदमी जान लेने पर आमादा हो जाए। ऐसे विरले उदाहरण हैं। विरले उदाहरण है, लेकिन इस केस में अभी तक तो पुलिस का ये कहना है, बाकी इससे पूछताछ की जा रही है। ये जमीन का विवाद था, जैसे हमने शुरुआत में ही बताई थी कि प्रेमचंद जो है वो एक जमीन पर उसने कब्जा किया था, जो अभी तक सरकार भी कह रही है कि ये सरकारी जमीन पर मकान बनाया गया था। हालांकि वो जमीन, हमने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया है और उसमें हमने आपको विस्तार से जानकारी दी है कि ये अपने आप में सरकारी ज़मीन थी, ग्राम सभा की ज़मीन थी और उस ग्राम सभा की ज़मीन पर ये जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है उसकी मिलीभगत से इन्होंने उस पर कब्जा किया था और इसी ज़मीन को लेकर ये पूरा विवाद था। उस ज़मीन को लेकर विवाद है जिस पर किसी का दावा नहीं बनता। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और सत्यप्रकाश के ब्रदर ने, यानी ज़मीन उनकी नहीं है लेकिन उन्होंने ज़मीन दे दी प्रेमचंद को और उसने आलिशान कोठी उस पर बना ली और उसके बाद उसके आसपास की ज़मीनों को भी कब्जा लिया, इस तरह की जानकारी है। और उसके बाद विवाद यहीं से शुरू हो रहा था, कोर्ट केस तक हो गया था। लोकल प्रशासन की मिली भगत की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसी बात से फ्रस्ट्रेट होकर पहले प्रेमचंद को मारा गया। सवाल ये उठता है कि प्रेमचंद को मारने वाला शख्स सत्यप्रकाश की परिवार पर आरोप लग रहे हैं। अब वो 5 लोग मारे गए, किसने मारा? इसका कोई सबूत अभी तक पुलिस नहीं खोज पाई है कि प्रेमचंद को मारने वाला शख्स कौन था। सत्यप्रकाश था उसके, लेकिन उस दिन तो 40-50 लोग आए थे ना लाठी डंडे लेकर मारने के लिए पूरे परिवार को। उस दिन ऐसा तो नहीं था सिर्फ एक गनर आया और उसने गोली से उड़ा दिया, ऐसा तो था नहीं। तो वो बाकी लोग, उनका क्या हुआ? वही बात है, इसमें सबसे पहले प्रेमचंद की डेड बॉडी मिलती है और प्रेमचंद को मारने वाले जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 5 लोगों का जिक्र है। और वो 5 लोग कौन है? सत्यप्रकाश, उसकी वाइफ और बच्चे। अब सोचिए, बच्चे क्या मार सकते हैं प्रेमचंद को, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब ये भी कहा जा रहा है कि उस समय कुछ और लोग भी थे जिन्होंने प्रेमचंद को मारा। और फिर जो दूसरी एफआईआर हुई है वो हुई है सत्यप्रकाश को जो मारा गया, उसके परिवार को मारा गया। प्रेमचंद के जो खास मित्र थे, या जिसकी हम बात करें नवनाथ की, उसने और कुछ और लोगों ने मिलकर हत्या की सत्यप्रकाश और उसके कुछ परिवार की। लेकिन उसमें भी कई सारे लोग शामिल थे, यानी अभी भी अनूप इसमें कई ऐसे लोग हैं जो वीडियो चेक की जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रोल है। नहीं, मैं फिर वही शुरुआत पे आता हूँ, जो पॉइंट आपने, चूंकि एक इमोशनल कनेक्ट का पॉइंट आपने उठाया। जो परिवार है, जो पीड़ित का परिवार है, जो उनकी बेटी हैं, या वो ये कह रहे हैं साफ तौर पे कि हमें न्याय दिया जाए और इनका भी एनकाउंटर हो, इनका जो भी है। ये जो गुस्सा है या ये जो एक पहले एक तस्वीर बनी थी, ये उस तस्वीर का काउंटर है क्या कि किसी चीज़ को जब हम इमोशनली कनेक्ट करके दिखाते हैं किसी चीज़ से तो हम उसे छोटा आंक देते हैं,
कम हो जाता है, उसका वजन कम हो जाता है, वो जितना विभत्स दिखाई देता है पहली नज़र में, वो जो इमोशनल की बात की इस वजह से उसने ऐसा कर दिया, उससे कहीं छोटी होती है क्या चीज़, कमतर आंकी जाती है? कि कमतर कोई नहीं आकी जा रही। कानून की नज़र में तो ऐसा नहीं होता, हालांकि कानून की नज़र में इस तरह से होता ही नहीं है, लेकिन जहां तक बात इमोशनल कनेक्ट की आ रही है, यह भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। हो सकता है कोई और जमीन का मामला हो, यानी कि प्रेमचंद ने जहां कोठी बना रखी थी, शायद उसमें कुछ ऐसे स्टेक्स उसके पास भी हो, जो उसका अंगरक्षक था यानी नवनाथ के पास, और उसको भी लग रहा हो कि ये अगर जमीन गई तो उसका भी फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा। ये इमोशनल कट से अलग बात है, ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन अभी इसकी जांच जारी है। दूसरी बात, जो जमीन सरकार कहती है, यानी शलभमणि त्रिपाठी जो वहां के एमएलए सदर से जो एमएलए हैं, वो कहते हैं कि ये जमीन तो सरकारी थी। सवाल यह कि किसकी शागिर्दी में सब कुछ बन रहा था। ठीक है, अब एक्शन जो भी होगा। अब जो बचे हैं परिवार में, सत्य प्रकाश के परिवार में कौन है? देवेश बचा है, जो उनका बेटा है। 5 लोग वहां मारे गए, देवेश बचा है और साथ में उनकी एक बहन बची है। उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया प्रेमनाथ और तमाम लोगों के खिलाफ। प्रेमनाथ की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया, उनके परिवार की तरफ से। कहने का मतलब, लेकिन देखिए, जमीन को लेकर जो बात थी उस पर तो सीएम ने एक्शन भी लिया, उसमें कई लोगों पर गाज भी गिरी है। वो तो डे वन से गलत था, वो सरकारी जमीन पर कब्जा था, वो डे वन से गलत था, उस पर सीएम ने एक्शन लिया। 2 अलग अलग क्राइम है, एक करप्शन का क्राइम है, एक मर्डर का क्राइम है। करप्शन के क्राइम पर गाज गिर चुकी है, उसमें अपने स्तर पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये जो मर्डर वाला क्राइम था, इसमें जिसे मुख्य आरोपी कहा जा रहा है, मेरा सवाल इसलिए आपसे मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि जिसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, यही मुख्य आरोपी है? इसके पीछे भी कोई है जो अभी तक पर्दे के बाहर है, जो नजर नहीं आ रहा, जो इसको इमोशनली कनेक्ट करके जो बात है उस तरीके से इसको पेश किया जा रहा है? देखिए, जांच जारी है, ये भी एक सवाल एजेंसीज के दिमाग में, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि वहां मौके पर जो गोलियां चली है, जो खोल मिले हैं, जो हथियार बरामद हुए हैं, वो इसी हथियार से चली हुई गोलियां हैं, जो अभी तक लग रहा है। बाकी बैलिस्टिक रिपोर्ट भी आएगी इसमें आगे। लेकिन शुरुआती तौर पर लाठी डंडों का प्रयोग हुआ है। कई सारे लोग गए थे मारने सत्यप्रकाश के परिवार को, उनके बच्चों को मार दे के। आप सोचिए, उन बच्चों का मुझे तो नहीं लगता कि किसी जमीनी विवाद में कोई रोल हो सकता है। एक जनरल फिलॉसफी ये कहती है कि बच्चों का क्या रोल होगा। हो सकता है सत्यप्रकाश का अपना पर्सनल डिस्प्यूट प्रेमचंद से रहा हो। तो इस केस में जो इमोशनल कनेक्ट है वो ये है, जो मैंने आपको बताया। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन की जहां तक बात है कि ये सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन है, कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि एक जो अभी तस्वीर फाइनल नहीं है, अभी इंतजार करना होगा, अभी तस्वीर फाइनल नहीं है। लेकिन नवनाथ मिश्रा को लेकर जो तमाम बातें कही जा रही हैं, खासकर जो इमोशनली कनेक्ट की बात की जा रही है, अभी इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। 50 से 60 लोगों की संख्या तो उस दिन बताई जा रही थी, लाठी डंडे लेकर आए थे और तमाम तरीके की वहां पर चीजें हुई। उसके बाद इतना बड़ा हत्याकांड हो गया। अब जिसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, क्या यही मुख्य आरोपी है या इसके पीछे भी कुछ लोग हैं जिन पर अभी जांच एजेंसियों को पहुंचना है? बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।